हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर इस्लामी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। जहाँ पे जिक्र शाहे कौसरो तस्नीम करते हैं, फरिश्ते नूर का सदका वही तकसीम करते हैं। ये नबी की महफिल है, नबी की महफिल। यहाँ एक लम्हा बैठना जरिया निजात हो सकता है अगर खुदा कबूल कर ले। एक शायर ने कहा था, जहाँ पे जिक्र रिसालत माब होता है, माशाअल्लाह, जहाँ पे जिक्र रिसालत माब होता है वहां पे सांस भी लेना सवाब होता, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। अगर आप बावजू बैठे हैं तो बहुत मोहब्बत के साथ सुनिए और अपने जुमले से सुभान अल्लाह का अल्फाज दोहरा दिया कीजिए। वरना एक पठान जो वाकई पठान था मेरे सामने 2 बार वजू किया। जब मैंने कहा भाई साहब एक नमाज में तो बड़े बड़े उलमा को देखा एक ही वजू करते, आप 2 बार वजू कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो उस पठान ने जो जवाब दिया मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उसने कहा, हजरत मैं 2 बार इसलिए बना रहा हूं वजू कि एक टूटेगा तो कम से कम एक तो बचेगा। तो ऐसा कोई मसला तो आपके साथ नहीं है। वजू आपका आबाद है माशाअल्लाह, बस गुस्ल भी आबाद है। बस यहाँ समझिए कि आपकी जन्नत में जाने का सामान पैदा हो जाए, समझ रहे हैं? यहाँ जो बैठे हैं आप बहुत अच्छा बैठे हैं। मेरे पास लिस्ट आ गई है, फेहरिस्त भी आ गई है और उसके हिसाब से मुझे काम भी करना है। टाइम भी बहुत कम है और आप हजरात की सिमातों के गुल चुगुल बूटे में मदीने शरीफ की यादों की तस्वीर भी बसाना है। बड़े मोहतरम भाई असगर इमाम आसमी ने कई मुसलसल मुतवातिर लगातार कई कलाम पढ़ डाले। कानपुर का एक मुशायरा हो रहा था, वहां पे एक शायर ने 12 कलाम पढ़ा और उसके बाद मजमे से आवाज लगाया कि एक गिलास कोई पानी पिला दो। तो एक बूढ़ा बोलता है, खबरदार इसको पानी मत पिलाना, वरना अगर ये पानी पी लिया तो फिर 12 कलाम पड़ेगा। समझ रहे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी समाअत को थकने से पहले पहले हमारे बिरादरान अपनी अपनी जगह ले लेंगे। आपके मेहमान की तरफ मैं रुजू होना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस मेरा मिजाज बना दे। मेरा मिजाज जहाँ बन गया, आप जानते हैं रात के 4 बजे तक मजमा मुस्कुराता है, बस थोड़ा सा मेरा मूड बनाइए। अभी आप नबी के खूबसूरत एक अजीम आशिक के सादिक का आपने मोहब्बत भरा माहौल और मोहब्बत भरी इश्क की गर्मी समाअत की। हुजूर शेर नेपाल की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश किया शायरी के जरिए। एक शायर ने बहुत पहले कहा था, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहता हूं वजू के साथ जो घर में कयाम करते हैं, फरिश्ते इस अदा को सलाम करते हैं। बिछाए कौन मुसल्ला को बीच दरिया में, ये काम मेरे नबी के गुलाम करते हैं। बिछाए कौन मुसल्ला को बीच दरिया में, ये काम मेरे नबी के गुलाम करते हैं। लिस्ट मेरे भाई मोहतरम कारी शाहिद रजा साहब ने दे दिया। एक बार ले जाकर रूम में छोड़ दिया, उसके बाद फिर आराम से उसी वक्त है जब मुझे यहाँ लाना था। मेरे बड़े भाई मोहतरम हजरत मौलाना असीर नेपाल अतीकुल्लाह साहब, क्या कहने, इन्होंने फरमाया, हजरत मुझे बहुत पसंद फरमाते थे, मेरे घर आया जाया करते थे। इनका नसीबा है और जय सुरैया पर जहाँ इतने अच्छे बुजुर्ग उनके घर में आना जाना होता था। जब मैंने इनसे पूछा आपका मामला क्या है, तो अतीकुल्लाह भाई ने कहा, हालांकि सजदा और को हरगिज़ रवा नहीं। ये भाई साहब कहा लग रहा है पूरे जलसे की चौकीदारी इन्हीं की जिम्मे मिली है। मेरे हिंदुस्तान में एक चौकीदार है जो कई ताला तोड़ के फाइल उड़ा दे रहा है। ये नेपाल का चौकीदार नजर, पता नहीं ये क्या उड़ाएगा। बैठ जाओ भैया, आप समझदार आदमी है, इशारा काफी है। मेरे हिंदुस्तान के हालात क्या है वो आप सब जानते हैं। मैंने पूछा, शफीक अतीकुल्लाह भाई आपका हाल क्या है? जवाब मिला, हालांकि सजदा और को हरगिज़ रवा नहीं, लेकिन दरे रसूल पे दिल मानता नहीं। मैं बिक गया हूं शेरे नेपाल के हाथ पर, वरना जहां में मुझको कोई पूछता नहीं। मैं बिक गया शेरे नेपाल के हाथ पे, वरना जहां में मुझको कोई पूछता नहीं। हजरात मेरे पास वक्त बहुत कम है, अगर आपकी इजाजत हो तो 4 मिसरा पढ़ दूं? इजाजत है? इजाजत है भैया? तो जरा जोर से एक मरतबा हाथ उठाकर सरकार हुजूर शेर नेपाल के नाम पर बोले तो सुभान अल्लाह। चादर निकाले चादर, अगर सरकार शेर नेपाल के नाम पर अगर आपके अंदर गर्मी ना आए तो पैसा वापस। जरा सा एक मरतबा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। नाम नहीं जानता मगर इतना जरूर जानता हूँ, सब मुझसे बड़े हैं, सब मुझसे अच्छे हैं।
वो लोग जो अल्लाह के वलियों से इनकार करते हैं, उसके बारे में एक शायर ने कहा था, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। इधर सुने, इधर सुने, इधर सुने बेटा। वो देखिए छोटा बच्चा, कुरान संभालना नहीं आएगा, किताब संभालने नहीं आएगा, मगर देखिए मोबाइल संभालने आ रहा है। अल्लाह खैर फरमाए बच्चों को। मोबाइल छोड़ बेटा, इधर देख, मोबाइल लेके चला रहा है, जबकि तुम्हारे हाथों में कुरान होना चाहिए। सुबह को उठने के बाद लोग मोबाइल खोलकर मैसेज पढ़ते हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या कहा है, लेकिन ये नहीं देखते कि कुरान में अल्लाह ने क्या मैसेज छोड़ा है। आज जब बच्चा पैदा होता है तो बाप कहता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, दादा कहता है इंजीनियर बनेगा, माँ कहती है मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा। और ये बच्चा जिसके बारे में सोचा जा रहा था, व्हाट्सएप पे एक जगह रिप्लाई मारता है, बोलता है रिप्लाई दो वरना जान नस काट लूंगा। अल्लाह खैर फरमाए। ये हाल है हमारे बच्चों का। नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फिर आइएगा भैया, आप समझ रहे हैं डंडा वाले आदमी बड़ा अच्छा लग रहे हैं जी, डंडा भी कहाँ खोसे। नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। अब इस हवाले से 4 शेर आ रहा है, सुन लीजिए आप। सरकार शेर नेपाल से मोहब्बत है तो मुझे यकीन है पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोलेगा। एक मिसरा सुन ले। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले आदमी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर का टीला पर बैठा हुआ है। क्या सोच रहे हैं आप? जंग जीत जाएंगे, इंशाअल्लाह जीतेंगे। बस हौसला रखिए, हौसला, क्योंकि आसमां से फतह का नक्शा उतर कर आएगा। जब सुबह पे ना रहे अल्लाहु अकबर आएगा। हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरहदें, बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा। और मुझे यकीन है, यकीन कि आपकी अगर बेदारी इसी तरह रही